हीटवेव की मार के साथ अब दिल्ली फंसी हीट रिट्रैप के शिकंजे में। दिल्ली के हीट रिट्रैप के शिकंजे में फंसने के कई कारण हैं। इन्हें कुछ इस तरह समझा जा सकता है। कंक्रीट के ढांचों में कैद हो रही है गर्मी। कंक्रीट, डामर और स्टील जैसी सामग्रियां गर्मी सोखने का काम करती हैं। प्रचंड गर्मी पड़ने पर ये ढांचे दिन भर धूप और वातावरण की गर्मी को अपने भीतर सोखते रहते हैं। मई से जून के महीनों में पड़ने वाली तीखी धूप वाली दोपहर में इन सतहों का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा की बहुमंजिला कॉरपोरेट इमारतों को सुंदर दिखाने के लिए हाल के वर्षों में एलिवेशन में कांच के इस्तेमाल का चलन काफी बढ़ गया है। इमारतों में लगा यह कांच तेज धूप से काफी गर्म हो जाता है और ग्लासफेस इमारतें धूप की गर्मी को बिल्डिंग के भीतर ही कैद कर लेती हैं, जिससे इमारतें देर तक गर्म रहती हैं। दिल्ली एनसीआर में ऊंची और पास बनी इमारतों के कारण शहर का नेचुरल वेंटिलेशन खत्म हो गया है। इससे गर्म हवा शहर के भीतर ही फंसकर रह जाती है। इसे अर्बन कैनियन इफेक्ट कहते हैं, जिससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और रात के समय भी शहर तेजी से ठंडा नहीं हो पाता। घरों दफ्तरों में बढ़ते एसी भी गर्मी को बढ़ा रहे हैं। एयर कंडीशन कमरों को तो ठंडा करते हैं, लेकिन उनकी बाहरी यूनिट वातावरण में भारी मात्रा में गर्मी फेंकती है। यह बाहरी तापमान को 1 से 2 डिग्री सेल्सियस वर्षों में दिल्ली के ग्रीन जोन यानी हरियाली में कमी आई है। तेजी से हुए शहरी विस्तार, सड़क चौड़ीकरण, मेट्रो परियोजनाओं, पार्किंग और नए निर्माण कार्यों के कारण दिल्ली के कई इलाकों में हरियाली सिमटती चली गई। कंक्रीट और डामर से ढकी सतहें गर्मी को तेजी से सोख लेती हैं, जिससे गर्मी बढ़ती है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या भी शहर को हीट रिट्रैप की स्थिति की ओर धकेल रही है। राजधानी की सड़कों पर हर दिन लाखों कारें, बाइक, बसें और भारी वाहन चलते हैं, जिनसे निकलने वाली वातावरण